जिसका एक अर्थ मिठास भी होता है, मीठा भी होता है, लेकिन वहां पर कुछ जाहिल लोग थे जिन्होंने समझा कि कुरान की आयतें लिखी हैं और उसके बाद मामला भड़क गया, पुलिस पहुंचना पड़ा, बड़ी मुश्किल से उस बेचारी महिला की जान बचाई गई। आप उस महिला की तस्वीर वीडियो देख सकते हैं, कितनी वो डरी हुई है, कितनी वो सहमी हुई है, उसके चेहरे पर जो खौफ के भाव हैं वो आपको साफ नजर आ रहे होंगे। तो इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, चाहे तो जाकर डिफेंस डिटेक्टिव पर चेक कर सकते हैं। अब इस पर पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है इस पूरे इंसिडेंट्स पर। तो नायला पाकिस्तानी रिएक्शन पर इससे रिलेटेड वीडियो आया है और सना अमजद पर भी आया है, तो मैंने दोनों को मिक्स करके एक वीडियो बनाया है कि भाई जिससे पता चल सके कि भाई पाकिस्तान के लोगों की मेंटेलिटी ऐसी क्यों है और जो पाकिस्तान के जिन लोगों ने इस पूरी घटना के बारे में सुना वो क्या कहते हैं, उनकी राय क्या कहती है। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, अभी हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान का हाल मैं बताऊंगी तो आप दांतों तले उंगली काट लेंगे। वहाँ की जाहिलियत का ये हाल है कि आप कह नहीं सकते। इससे क्या बोलते हैं, इसी से मालूम चलता है, पता चलता है कि वहाँ के कौम में पढ़ाई लिखाई अक्षर से कोई मतलब नहीं है। रिलीजन की घुट्टी पिला के उनको कट्टरवाद बना दिया गया है। इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर मुल्ला मौलवी का कब्जा है। फर्स्ट आर्मी का, इसके बाद मुल्ला मौलवी का। आर्मी अपना दुकान चला रहा है, मुल्ला मौलवी पब्लिक को कंट्रोल कर रहा है। इस जाहिलियत का एक सबूत है जो आप देख के दंग रह जाएंगे, सुन के दंग रह जाएंगे। वायरल हो रहा वो वीडियो कि एक वाइफ हस्बैंड दुकान में मार्केट में घूम रहा था, एक रेस्टोरेंट में गया। वो जो महिला थी उनके जो कुर्ते पर सुंदर सा कुर्ता पहनी थी, डिजाइनर, अरेबिक उसमें लिखा था मिठास। एक किसी ने फोन कर दिया कि ये कुरान के आयत पहन के कुरान की बेइज्जती कर रही है। ये बात आग के तरह फैल गई और वहां 500,000 आदमी का हुजूम खड़ा हो गया। वो तो दुकान वाले की आप सोचिए कि दिमाग काम किया, नहीं तो वही सब आवाज कर रहा है कि सर तन से जुदा, जो कुरान की बेइज्जती करे तन से जुदा, जो है सर तन से जुदा, जो उन लोग का जो कलमा है, जो वो वाला जो है, वो बोल बोल के वो उस लड़की को पूरा मॉब जो है, जो ना भीड़ है, लिंचिंग करने का प्रयास कर रहा था। वो तो दुकान वाले ने शटर गिरा दिया, पुलिस को फोन किया, एक बहादुर पुलिस ऑफिसर आई और उसको सब भीड़ से बचा के लेके गई। वो जो अरबी में लिखा था वो इतने, आप सोचिए 500 आदमी का भीड़ होगा, 500 आदमी, कोई 1000 बोल रहा है, उतना भीड़ नहीं होगा, 400-500 तो होगा ही। उतना भीड़ में किसी को ये नहीं समझ में पढ़ने में आ रहा था कि उसमें क्या लिखा है। इसी से सोचिए वहां की जाहिलियत का क्या मिसाल है कि किसी भी गलतफहमी में वहां पर एक इतना कट्टरवाद है कि एक गलतफहमी में किसी को भी मार सकता है, चाहे वहां का नागरिक क्यों नहीं हो। वो दुबई के एक मॉल से खरीदा गया उसका सूट था, उसका मतलब जो लिखा था अरेबिक में, उसका मतलब मिठास है, खूबसूरती है, ये था। और किसी ने किसी को पढ़ने नहीं आया और वो जाहिलियत के अंत तक वो लोग गुजरने को तैयार था। तो उसका मैंने कुछ वीडियो कवर किया है जो कि बहुत वायरल हो रहा है, उसको मैं लगाती हूँ, उसको आप देखिएगा।
अगर लफ्ज़ है ना, इसका ये मतलब है, अगर हम उसका ये मतलब ले रहे हैं कि ये कुरान मजीद के अल्फाज लिखे हुए हैं, फिर तो गलत था। इससे ये भी खतरा, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लोग डर रहे हैं, फॉरेनर्स डर रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम है वो डर रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान में गए, किसी ने भी हम पे इल्जाम लगा दे कि इसने बेहुरमती की है इस्लाम की, तो बाजार में ही सर तन से जुदा। वो तो बात ठीक है, जो गुस्ताखी रसूल करेगा तो उसके साथ जो है तन से जुदा, ये तो एक्ट है हमारा। ये इस बेचारी का भी सर तन से जुदा था, अगर पुलिस टाइम पे ना पहुंची तो आज अखबारों में यही छपरा होना था कि ओ एक औरत ने गुस्ताखी की और उसका सर तन से जुदा हो गया। जो भी आप बात करेंगे ना, उससे पहले आप उसकी तहकीक करें कि उसकी बात क्या है। आप क्या बात कर रही हैं कि सर तन से जुदा? बेसिकली जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना वहाँ पे, ये दीन से दूरी है। वो एक औरत है, उसके लिबास के ऊपर लिखा गया हुआ है, आप मुझे ये बता दें, वो एक वर्ड लिखा हुआ है हलवा, उसका मतलब क्या है? स्वीट, ठीक है। और इसके अरबिक में मतलब क्या बनता है? खूबसूरत। ठीक हो गया, मेरी बात जरा कंप्लीट कर लेने दें मुझे। सबसे पहली मेन जो मैटर है ना वो ये है कि लोगों की इस्लाम से दूरी है, ठीक है। जब आप लोग इस्लाम से इतने दूर हैं तो आप लोग उलमा कराम पे जाके बात करते हैं। ये जी उलमा कराम ने उलमा कराम ने जो बात बताई है ना, वो ये बताई है कि जो गुस्ताख रसूल है ना, उसका सर तन से जुदा है, ठीक है। और आज भी वो यही बात करेंगे और ताक़यामत वो यही बात करते रहेंगे कि जो भी गुस्ताखी करेगा ना, उसका सर तन से जुदा होगा। और इस पे आपका भी ईमान होना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग होंगे, किसी की दो राय नहीं है। मेरी एक राय है कि अगर कोई गुस्ताखी करता है तो कोर्ट में पेश किया जाए ना, अवाम उसको क्यों हाथ लगाती है? पहले मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे। कौन से कोर्ट की बात कर रही है? आसिया मलूना कोर्ट से साबितशुदा गुस्ताख थी, किस कोर्ट ने उसको सजा दी है? किस कोर्ट की बात कर रही है मेरी बहन? आप जितनी इज्जत इस्लाम औरत को देता, कौन देता है? इस्लाम से ज्यादा इज्जत कोई औरत को नहीं देता। और वहाँ पे जो ग्राफी वाला निहायत खूबसूरत लिबास पहन के डिनर कर रही थी और बाहर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए कि इसने तो कुरान पाक की आयत वाला ड्रेस पहना है, बेहुरमती कर दी है, ब्लास्फेमी हो गई है, सत्तन से जुदा। तो इतने में पुलिस ने आके उस लड़की को रेस्क्यू किया है। बेसिकली हमारा जो ये सिस्टम है लैक ऑफ एजुकेशन से ठीक हो गया। लैक ऑफ एजुकेशन की कमी के वो जो जब लैक ऑफ एजुकेशन होती है तब इस तरह के मामलात आते हैं। एक्चुअली आप पाकिस्तान को आज़ाद कहते हैं तो औरत को राइट है, वुमेन्स राइट है कि वो फ्रीली जहाँ दिल चाहे जाए, जिस तरह का दिल चाहे ड्रेस पहने। कोई भी मुसलमान जो औरत है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई इस्लामी उसके वो बैरूमती करे या किस तरह करे। सर अरबिक कैलीग्राफी लिखी थी, उसमें लिखा हुआ था खूबसूरत, दिलकार, हसीन तरीन। अरबिक एक लैंग्वेज है, उसमें शेर और शायरी भी लिख सकते हैं। ये तो वही वाकया में याद आ गया, एक जगह पर अरबिक में बैतुल खुला टॉयलेट लिखा हुआ था तो एक पाकिस्तानी जाकर उसको चूमी जा रहा था कि ये अरबी लिखी हुई। वही ना, उसको उनको पढ़ना नहीं ना आता लैक ऑफ एजुकेशन। तो मैंने फर्स्ट आपको बता दिया। दुनिया डर रही है कि भाई इतना एक्सट्रीम हो गया पाकिस्तान, यहाँ पर कौन आएगा? टूरिज्म, हम कहते हैं टूरिज्म बढ़ाने, भाई कौन आएगा? सबसे पहले तो ये है कि इंशाल्लाह आज एक जो मैसेज गया है आपके लिए, आप भी वुमेन है कि एक हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली वुमेन सीएम बनी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इंशाल्लाह जो वुमेन्स है उनको पावर मिलेंगी, उनको राइट्स मिलेंगे और उनको एक फ्रीडम मिलेगा। ये इस्लामी एक्सट्रीज्म का जो ये आजकल जोर पकड़ता जा रहा है जमहूरी मुल्क के अंदर, ये चीजें हमारी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। नो डाउट, आप ठीक कह रही है। बट एक चीज है ना कि अगर उन्होंने एक स्टेप आज कहा है कि हम एजुकेशन में डेवलपमेंट करेंगे, लाएंगे, जब लोग एजुकेशन की तरफ मुतवज्जो होंगे या लोगों में एक माइंडसेट चेंज होने लग पड़ेगा, तब देखिएगा हालात बेहतर होने लग पड़ेगा। हम कहते हैं मुसलमान है, कुरान पाक हमारी एक कहते हैं ना एक आसमानी किताब है, हमें तो उसका नहीं सब पता कि अंदर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, क्या हुक्म आया है। तो फिर हम एक औरत को इसलिए मार रहे हैं कि उसने अरबी लिबास पहना, उसके ऊपर अरबी लिखी हुई है। देखिए उसमें वो तो उसकी अल्लाह ने बेचारी की जान बड़ी मुश्किल बची है, वरना उसका तो कर दिया था, इसकी सर तन से जुदा जी ये मार दिया। वो तो पुलिस पहुंची है, कुछ वहाँ के उन्होंने दुकान वालों ने जो बंद कर दिया, शटर बंद कर लिया। हालांकि वो इतना कोई बहुत बड़ा उसकी तो जान जा सकती थी, जान उसकी तो गई थी, वो तो अल्लाह ने बचाया उसे। हालांकि उसमें वो लिखा भी नहीं कुछ भी, वो कहते हैं पता नहीं वो क्या लफ्ज़ सूरत लफ्ज लिखा हुआ था या कुछ और ऐसे कुछ नाम था। तो वही बात आ गई ना, जब जो और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि औरतों के साथ जो सलूक किया जा रहा है। आज हम दुनिया में औरतों के साथ सलूक पर दूसरे बदतरीन मुल्क करार पा। आपको ये वीडियो कुछ तो क्या होता है अनजाने में हो जाता है,
लेकिन ये तो जाहिलियत वाला बात है, मूर्ख इसी को बोलते हैं। एक उदाहरण है, मैंने कहीं पढ़ा था कि बेटा बीमार था, माँ को पढ़ने नहीं आता था, बस वो उसके पास एक बोतल था, एक बोतल में वो फिनाइल तरह का कुछ केमिकल था जो कि घर साफ सुथरा करते हैं। माँ ने वही बेटा को पिला दिया, बेटा खत्म हो गया। कहने का मतलब कुछ केमिकल था, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। एक मैंने सुना था, ये वाकया हो मैंने अपने माँ से, दादी से। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो मासूमियत में हुआ, निरक्षर के कारण। आप देखिए, उसकी माँ अगर पढ़ी हुई रहती तो शायद वो पढ़ के देखती, दवाई देती अपने बच्चों को, जो अपने बच्चे जो लखते जिगर है, जिगर का टुकड़ा जो है, उसको वो नहीं पिलाती वो पॉइजन। तो उसी तरह वो तो उसका है, तो उसी तरह निरक्षर जाहिलता का जो है एक उदाहरण ये है। मोह जो है गलत चीज का, इस तरह कम से कम हजारों पाकिस्तान का वाकया है जो किसी बात पे वो किसी को भी मार डालता है, जिसका खामियाजा पूरा देश को भुगतना पड़ रहा है। आर्थिक तंगी पर, आर्थिक मंदी के कगार पर है सब। पढ़ाई लिखाई दुश्वार है, रहना खाना दुश्वार है। इसी के कारण आखिरत में मेरे को क्या मिलेगा? पहले तो जो प्रेजेंट हो उसमें जिंदा रह के खाओ पियो मौज करो। आखिरत मरने के बाद को कौन देखता है? क्या होगा आपका, तुम्हारा, किसी का क्या होगा? तो मुल्ला मौलवी दिमाग में घुसा के आखिरत करके वो सोच छोड़ के आप प्रेजेंट जो जी रहे हो उसके लिए सोचो। और ये जाहिलियत मत करो, पढ़ो लिखो अरबी फारसी। अगर तुम अरब को फॉलो करते हो तो अरबी पढ़ो अच्छी तरह से, और बिना क्या बोलते हैं, अफवाह के गुनाह पर किसी के साथ मॉब लिंचिंग मत करो। नहीं तो अगर पुलिस नहीं आती, वो शटर नहीं गिराता, तो बेकसूर एक लड़की मारी जाती, सर तन से जुदा। वो तुमको किसने हक दिया? वो पुलिस करेगा, जो भी करेगा। ये कट्टरवाद कहीं नहीं है दुनिया में, पाकिस्तान को छोड़ के। बहुत सारे मुस्लिम कंट्री हैं, 50-60 होंगे, लेकिन कहीं नहीं है। यहाँ पर जाहिलियत का सोचिए, ये जो वाकया है वो सोचिए जाहिलियत को पार कर गया है। कितना मुश्किल से पुलिस ऑफिसर ने बचाया। और वो जो कपड़े हैं, कपड़े को देख के उस कपड़े में वो लिखा हुआ था अरबी में। तो पढ़ो लिखो भाई, ज्ञान अर्जित करो। और अफवाह, जब ज्ञान आ जाएगा तो अफवाह के पीछे नहीं भागोगे, दिमाग से सोचोगे, वही काम आएगा। उससे तुम्हारी तरक्की होगी, तुम्हारे देश की तरक्की होगी, तुम्हारे परिवार की तरक्की होगी। बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। और न्यू है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो लिंक आपके तक पहुँचे। तब तक इतना ही। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो में आपका जो कमेंट होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या मैंने गलत कहा। कि पढ़िए लिखिए और सोच समझ के किसी को भी स्टेप को उठाइए, नहीं तो अफवाह में हमेशा नुकसान होता है। तब तक इतना है। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।